भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का। मेरे साथ मौजूद है पूजा, आयुष और विवेक। दिल्ली नगर निगम के 2025-26 के कार्यकाल के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 25 अप्रैल 2025 को होगा। हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों की पार्टी से अलग होने के कारण बीजेपी के पार्षदों की संख्या एमसीडी में 119 तक पहुंच गई है। एमसीडी में मनोनीत सांसद और विधायक दोनों मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने के लिए योग्य हैं। एमसीडी सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक एमसीडी की जनरल मीटिंग 25 अप्रैल को होनी है, जिसमें दोपहर 2 बजे महापौर और उप महापौर के पदों के लिए वोटिंग की जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 21 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवार चुनाव में पहले किसी भी समय अपना नामांकन रद्द कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिछले महीने में 14 विधायकों को 2025-26 के लिए निगम में नामित किया था। इनमें से 11 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि 3 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। अगर देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। और आगे बढ़ते 15 अप्रैल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 15 अप्रैल से अगले 4 से 5 महीने के लिए बंद रहेगा। ऐसे में सभी फ्लाइट टर्मिनल 1 से ऑपरेट होगी। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यात्रियों की सुविधा के लिए यह जानकारी दी गई है। यह बड़ा फैसला टर्मिनल 2 पर रखरखाव और मरम्मत के काम के चलते लिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट बुक करने से पहले सारी जानकारी हासिल कर लें और उसी के मुताबिक अपनी यात्रा प्लान करें। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े हुए लोगों का या तो पैकअप हो रहा है या तो फिर वो अपनी अलगाववादी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। आज एक और अलगाववादी संगठन जम्मू और कश्मीर मास मूवमेंट यानी कि JKMM ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपना संबंध तोड़ दिया है। संगठन की चेयरपर्सन फरीदा ने एक सार्वजनिक घोषणा में बताया कि ना तो वो और ना ही उनका कोई संगठन अब हुर्रियत या फिर किसी भी अलगाववादी विचारधारा से जुड़ा रहेगा। आपको बता दें, इससे पहले 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने भी हुर्रियत से नाता तोड़ने की घोषणा की थी। बीते 1 महीने में जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से जुड़ी हुई कुल 12 संस्थाएं अब तक अलग हो चुकी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन 9 अप्रैल से चल रहा था। शुक्रवार को पहले एक आतंकी को मारा गया। अब सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। सैफुल्ला काफी समय से किश्तवाड़ और डोडा में सक्रिय था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं ताकि और कोई आतंकी छिपा न हो। इधर जम्मू में भी अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने गोलीबारी करके आतंकियों की घुसपैठ कराने के मकसद से यहां पर गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। और नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत होते ही दिल्ली NCR समेत देश भर के प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी के साथ पेरेंट्स ने भी हंगामा शुरू कर दिया। पेरेंट्स का आरोप यह है कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी से फीस बढ़ा रहे हैं। इसी को लेकर कई स्कूलों के बाहर पेरेंट्स धरना करते नजर आए। कई स्कूल्स में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद यूपी सरकार ने स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ में एक बड़ा एक्शन लिया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने स्कूलों की फीस पर बड़ा फैसला लिया और बताया कि जिले के 144 स्कूल में से 76 स्कूल ने जो फीस बढ़ोतरी की जानकारी नहीं दी थी, इन स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन स्कूल्स को नोटिस भी जारी किया गया है। 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। जिलाधिकारी ने स्कूल्स की निगरानी के लिए 7 जांच समितियों का गठन किया है, जो अपने क्षेत्र के स्कूल्स की जांच करेंगे। इनमें सिटी मजिस्ट्रेट, SDM दादरी, SDM सदर, SDM जेवर, तहसीलदार दादरी, तहसीलदार सदर और डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे भी शामिल हैं। जो ये समितियां हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों की जांच करेंगी और देखेंगी कि कहीं प्राइवेट स्कूल्स फीस के मामले में अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। हरियाणा के सोनीपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल ये मामला OP जिंदल यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बड़ी चालाकी से एक ट्रॉली बैग में छुपाकर हॉस्टल के कमरे के अंदर ले जाना चाहता था। उसका प्लान था कि बिना किसी को पता चले वो लड़की को अंदर ले जाए, लेकिन गलती से जैसे ही सूटकेस किसी चीज से टकरा गया, अंदर बैठी लड़की डर के मारे जोर जोर से चीख पड़ी और उसके बाद जो हुआ वो फिल्मी सीन से कम नहीं था।
हॉस्टल गार्ड्स ने जब लड़की की चीख सुनी तो तुरंत लड़के के पास गए, उन्होंने सूटकेस खुलवाया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस के अंदर से एक लड़की निकली। यह देखकर हॉस्टल के कई छात्र वहां आकर आ गए। सभी का वीडियो जो है वो बनने लगा, सब लोग उसका वीडियो बनाने लगे, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार आ गई। तो ऐसी खबरें कभी कभार ही आती हैं, लेकिन वाकई में ये दिलचस्प खबर रही, क्योंकि एक शख्स ने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल तक ले जाने की पूरी कवायद की। बहरहाल पहलवान से राजनेता बने विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए विकल्पों में से 4 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार को चुन लिया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति के तहत फोगाट को 3 विकल्प दिए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले महीने इसकी घोषणा की थी कि विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ मिलेगा, और इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। विनेश ने इनाम मिलने पर सरकार का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले, यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है, प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौसला, और अब वक्त है इन सबका ऋण चुकाने का। विनेश फोगाट अब इस नगद पुरस्कार राशि का उपयोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी को स्थापित करने में करेंगी, और उनका उद्देश्य अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रेरणादायक माहौल प्रदान करना है। आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर तनाव बढ़ गया। विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया गया। करणी सेना ने सुमन से माफी की मांग की है। सुमन ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उनके घर पर हमला हुआ है। वहीं आज हो रहे प्रदर्शन में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा है। अब इसके साथ ही 9 मई को दरअसल दिल्ली में भी बड़े आंदोलन की चेतावनी करणी सेना ने दी है। और वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। 30 अप्रैल से यात्रा का आरंभ हो रहा है, और इसी को लेकर सीएम पुष्कर धामी जहां यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी सीएम धामी विशेष ध्यान रखते नजर आते हैं। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों की परेशानी को होने से रोका जाए। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके, और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है, तो हम वो सब काम लगातार करेंगे। लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो, और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए। अब चलिए बिहार के मुजफ्फरपुर, यहां से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने लाठी से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने बच्चों के सामने डंडे से पीट कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। बच्चों के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ तमाशबीनों ने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद की। आरोपी पति फरार हो गया। अब पुलिस उसकी जांच में जुटी। कथैया झींगा एक गांव है जिसमें एक महिला की हत्या उसके पति ने पीट के कर दी है। इसमें हम लोग जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजे हैं और आप परिजन के आवेदन का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पारिवारिक विवाद ही था। जो एक्यूज़ है जिसने हत्या की है पीट कर, वो उसकी सेकंड वाइफ थी।